योद्धाओं, मुहावरों में पहला आप लिखोगे रिद्धि सिद्धि पाना, एक पंथ दो काज, एड़ी चोटी का जोर लगाना, कमर सीधी करना, औने पौने में बेचना, औने पौने में बेचना, कुत्ते की मौत मरना, कलेजे पर पत्थर रखना, कान भरना, काला अक्षर भैंस बराबर, काठ का उल्लू, काठ का उल्लू, कौड़ी कौड़ी पर जान देना, कौड़ी कौड़ी पर जान देना, कोल्हू का बैल बनना, कोल्हू का बैल बनना। तो ये मुहावरा आप लिखें, हिंदी आपका कंटिन्यू रहे। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ी शब्दकोश या फिर छत्तीसगढ़ के एरिया में कोई टॉपिक आपको याद अभी तक नहीं हुआ है, वो हो सकता है। आप देखोगे लैंग्वेज के पेपर में छत्तीसगढ़ में शब्दकोश 10 नंबर का आता है, वाक्य का छत्तीसगढ़ी से हिंदी, हिंदी से छत्तीसगढ़ी परिवर्तन 8 नंबर का आता है, 18 हो गया। और मोटा मोटी लगभग मानो 7 नंबर आपका छत्तीसगढ़ के साहित्य और साहित्यकार का हो जाता है। तो ये आपका 25 नंबर 3 टॉपिक आपका कवर करता है, शब्दकोश, साहित्यकार और वाक्य परिवर्तन। 25 नंबर ये, 25 नंबर में बाकी चीज़ें आती है। फिर वो भाषा का डिवीज़न होता है कि आर्य भाषा परिवार में ये है, मुंडा में ये है, द्रविड़ में ये। तो वो एक फ्लो चार्ट बना हुआ है विनय कुमार पाठक सर के बुक में। मैंने आपको शुरू में ही बोला था, उसको एक ही पेज में, तीनों को अलग अलग पेज में लिखा है, आप उसको क्या करोगे, एक ही पेज में लिखोगे और उसको चिपकाओगे और उसको 1 हफ्ते का टारगेट लोगे कि इसको मेरे को याद करना है और डेली पढ़ के उसको याद आप करोगे। एक बार वो चीज़ें जब याद हो जाती हैं तो चीज़ें आपके लिए सरल हो जाता है। ये आप करेंगे। शब्दकोश अगर याद नहीं है तो रोज़ आप तय कर लो, रात को सोने से पहले आधा घंटा आपको क्या करना है, शब्दकोश याद करना है। और ये आपका याद होना है, अगले 1 से 2 महीने में आप टारगेट रखो कि डेली पढ़ के आप उसको याद करोगे। ये करने के बाद अभी आज आप शायद पेपर 3 पार्ट 2 एक पॉलिटी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के टॉपिक में आज आप क्या करेंगे, टेस्ट लिखेंगे। टेस्ट लिखने के बाद आप देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं, आप पढ़ कैसे रहे हैं। क्वेश्चन आपके टेस्ट सीरीज के एग्जाम में नहीं पूछेगा, ये आप मान के रहो। तो अगर आपके सिलेबस की चीज़ें याद हैं तो आप कंफर्टेबल रहें, और सिलेबस की चीज़ें वाले क्वेश्चन डायरेक्ट जो टेस्ट सीरीज में पूछ रहा है अगर वो नहीं बन रहा है तो ये कंसर्न वाली बात है। आउट ऑफ द सिलेबस या फिर कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है जिसमें आपको कुछ भी लिखना ही होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा नहीं है तो उसका कोई डायरेक्ट आंसर भी नहीं होता है और वो आपको किसी को नोट्स में भी नहीं मिलेगा। उसको आपको अपने दिमाग का प्रयोग करते हुए, अपने स्किल का यूज़ करते हुए आपको आंसर लिखना होता है। तो ये चीज़ें आपको करनी है। लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन जो पूछता है वो इम्पॉर्टेंट है, वो गलत नहीं होना चाहिए, उसका आंसर एकदम सटीक होना चाहिए और उसमें मार्किंग हमको 80% लेके आना है, ये आपके साथ में दिमाग में होना चाहिए। सीजी हिस्ट्री आज आप स्टार्ट करेंगे। सीजी हिस्ट्री आप मीन्स पर्सपेक्टिव से बोलोगे तो राम कुमार बिहार की बुक मीन्स पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छी बुक है, लेकिन अगर आपने पहले वो नहीं पढ़ा है तो अभी आप वो नहीं पढ़ो, क्योंकि वो एक टाइम कंज्यूमिंग बुक है। जो हमारे साथ जुलाई में जुड़े थे हमने उस बुक को बहुत अच्छे से पढ़ा था और उस बुक से पढ़ के बहुत सारे सवाल के आंसर्स भी लिखे थे। वो बुक पढ़ना थोड़ा टाइम प्रोसेस है, आपके पास अभी उतना समय नहीं है कि आप राम कुमार बिहार की बुक लेके पढ़ो। गीतेश अमृत की बुक आप पढ़ सकते हो। गीतेश अमृत की एक भारत की छत्तीसगढ़ के इतिहास की बुक आएगी गीतेश अमृत की, वो आप पढ़ सकते हो। और हरिराम पटेल सर की बुक आप छत्तीसगढ़ प्रीलिम्स में पढ़े थे। प्रीलिम्स में छत्तीसगढ़ के इतिहास को पढ़ने का अप्रोच अलग होता है, उसमें आप फैक्चुअल चीज़ ज़्यादा याद करते हैं। मेंस पर्सपेक्टिव से बहुत चीज़ें थोड़ी सी बदल जाती है। उसके कुछ क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं जो हम लोग जुलाई के बैच में किए थे। लगभग मैंने 50-52 क्वेश्चंस बना के उसके आंसर्स लिखवाए थे। तो वो क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, आंसर्स तो मेरे पास नहीं है क्योंकि जो स्टूडेंट लिखे हैं उनके पास ही होगा। तो
आप क्वेश्चंस को देखें और जब आप पढ़ाई करें तो उस क्वेश्चंस के आंसर्स को अपने पढ़ते पढ़ते ढूंढने का प्रयास करें। अगर आपने लिख लिया है तो लिखने का, अगर आपके पास समय बनता है तो आप उस क्वेश्चंस के आंसर्स भी जरूर लिखें। तो उससे क्या होगा, आपका एक नोट्स भी छत्तीसगढ़ के इतिहास के ऊपर बन जाता है। और जो लोग बना चुके हैं, जुलाई में हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो आपका वो एसेट है और वो आपको अच्छे से याद करना है। आप उसको एकदम कंठस्थ याद करके रखो और ये मान के रखना कि आपके उस क्वेश्चन से छत्तीसगढ़ के इतिहास के मेंस के क्वेश्चन, मैं अपनी तरफ से ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन 60 से 70% क्वेश्चन आपको वहीं से बन जाएगा। अगर उसने आपने याद कर लिया है तो आप मान के रखो कि 70% सवाल आपके वहाँ पे उसी से ही बन जाएगा, अलग से आपको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। उसको आप पढ़ो, उसको रटो और चीज़ों को अच्छे से करो। छत्तीसगढ़ के इतिहास में आप कंटिन्यू रखेंगे, मैथ्स की प्रैक्टिस भी आपकी कंटिन्यू होगी, क्योंकि आप देखोगे पेपर 3 के बाद आपका पेपर 4 का टेस्ट स्टार्ट होगा। उससे पहले हम ये प्रयास करें कि मैथ्स का एक बड़ा सेक्शन हमारा कवर हो चुका हो। छोटा छोटा एफर्ट हमारा बड़ा रिजल्ट देके आएगा और ये प्रयास आपका जारी रखना चाहिए। जो भी चीज़ें हैं एकदम क्लैरिटी के साथ डेली रूटीन में बिल्कुल भी समय बर्बाद किए बिना आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। पढ़ाई आपके लिए बहुत ज़रूरी है और एक भी सेकंड नहीं बर्बाद करना, ये हमारा की अप्रोच होना चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपका भी वही काम है क्या, दिन भर आज नो मोबाइल डे मनाइए। आप टेस्ट दे के आइए, अपनी पढ़ाई पे लग जाइए, अपने शरीर को बोलिए कि आप बहुत ऊर्जावान हैं, आप बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं और आप अपने लिए बहुत मेहनत करने के लिए तैयार हैं। ये भाव अपने शरीर को दीजिए और अपनी पढ़ाई पे लग जाइए। कल मिलेंगे एक नए टारगेट के साथ। थैंक यू।